ही कहा था कि सिर्फ सरकारी नौकरी मत देखिए, लड़के की सोच और उसका चरित्र देखिए। पर आपने हमें ये कहकर चुप करा दिया कि हम सिर्फ रसोई के लिए है। अगर हमारी बात सुनी होती तो इतना टाइम वेस्ट ना हुआ होता। उन लोगों की बातें सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि जो लड़के उन्होंने अपनी नंदों के लिए देखे थे वो अय्याश थे। मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ, बल्कि बता रही हूँ कि मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। बहू, फिर से तुम बीच में बोली। तुमसे तुम्हारी राय किसने पूछी है? हाँ, तुम्हारा जो काम है वो करो, घर के मामलों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। अरे खाना तो तुमसे ढंग से बनता नहीं है और आई हमें राय देने वाली। हमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। चाय दो और रसोई में जाकर रात को खाने की तैयारी करो। दोनों बहुएं उन सभी को चाय और पकौड़े लेकर रसोई में चली जाती हैं और हमेशा की तरह उन्हें ससुराल की रसोई तक ही सीमित करके रख दिया जाता है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं छत में गीले कपड़े फैलाते हुए, देख लिया जेठानी जी, हमें तो इस घर में सलाह तक देने का अधिकार नहीं है। सलाह देना तो दूर की बात है देवरानी जी, हमें तो कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता। आखिर ससुराल वाले क्यों ही ये बात नहीं समझते कि हम भी तो घर का अच्छा ही चाहते हैं, कभी गलत सलाह नहीं देंगे। आखिर हमेशा ससुराल की रसोई बहुओं के नाम क्यों कर दी जाती है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। बहुएं रसोई संभालने के अलावा भी तो और कुछ कर सकती है ना। हमने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी कि सोचा था ससुराल में कितना मान सम्मान मिलेगा, सभी फैसलों में हमारी पूछ परख होगी, लेकिन यहाँ तो सबने हमें बावर्ची बनाकर रख दिया है। उनकी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पीहू अंजलि का फोन लिए हुए आती है और मम्मा देखो ना, बार बार फोन आ रहा है। अंजलि पीहू से फोन लेती है तो देखती है अपनी सहेली शिल्पा की मिस कॉल। अंजलि तुरंत कॉल बैक करती है। हेलो शिल्पा, कैसी हो? ये सब बातें मिलकर करना, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। आज मैं और स्नेहा तुम्हारे घर आ रही हैं, तो हमारे स्वागत की तैयारी करके रखना, घर पर ही आगे की बात होगी। ठीक है, तुम दोनों पहुंचो फिर। काव्या भी शिल्पा की बातें सुनती है। फोन डिस्कनेक्ट करके अंजलि फटाफट काव्या के साथ कपड़े फैलाती है और फिर दोनों बहुएं रसोई में जाकर मंचूरियन, मोमोज, सूप, नूडल्स, पास्ता बनाती हैं। ये सब मेरी फ्रेंड्स को बहुत पसंद है, वो दोनों आएंगी तो खुश हो जाएंगी। कुछ ही देर में शिल्पा और स्नेहा वहां पहुंच जाती हैं। हॉल में अंजलि उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती है और कुछ ही देर में काव्या बनाया हुआ खाना रसोई में लाकर हॉल में उन्हें सर्व करती है। तब तक सभी घर वाले भी उन्हें ज्वाइन कर चुके थे। ये क्या बहुओं, तुमने किससे पूछकर ये सब बनाया? तुम्हें पता है ना कि इस घर की रसोई में ये सब नहीं बनता और हमें ये पसंद भी नहीं है। आज मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी मनपसंद का खाना बना दूं। बहू, हमसे एक बार पूछ तो ली थी, तुमने हमसे पूछे बिना आखिर ऐसा क्यों किया? ये तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। पापा, आज हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। वो सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्नेहा और शिल्पा एक दूसरे का मुंह देखती हैं और उनकी जोर की हंसी निकल जाती है। ये क्या, यूनिवर्सिटी टॉपर, तुम्हारा विजन तो देश बदलने का था। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, समाज में ये बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए, लेकिन तुम